भक्ति सीहोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा करेंगे, ध्यान से सुने। हाथ में हल्दी, चावल और पुष्प फूल ले ले। एक बार महर्षि वेद व्यास पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थ देने वाले एकादशी व्रतों का महत्व समझा रहे थे। तब पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, कृपया जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कीजिए। तब महर्षि वेद व्यास ने बताया कि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है, यानी अन्न नहीं खाना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, आप कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी रखने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं बिना खाए नहीं रह सकता। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो और तुम्हें नरक से भय लगता है तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इस पर भीमसेन ने असमर्थता जताते हुए कहा, देवगुरु, मैं वर्ष भर में एक बार तो क्या जीवन भर कोई व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत भोजन चाहिए। मैं केवल एक व्रत कर सकता हूँ, जिससे मुझे पूरे वर्ष का पुण्य मिल जाए। भीमसेन की इस व्यवस्था को देखकर वेद व्यास जी ने समाधान बताया, हे भीम, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन स्नान, आचमन के अलावा मुख में जल की एक बूंद भी नहीं डाली जाती। इस एक दिन पूर्ण रूप से उपवास करने से तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। वेद व्यास जी की आज्ञा मानकर भीमसेन ने इस कठिन निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा, जल से भरे कलश और अन्न, वस्त्र आदि के दान का विशेष महत्व है। और यदि इस दिन गंगा जल से स्नान किया जाए, नदी सरोवर में यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। एक बार एक कथा जरूर सुनें।